बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम क्लास। बेटा, जैसा कि आपको मालूम है, हम एसएसटी का बाब नंबर 3 पढ़ रहे हैं, पाकिस्तान की आबो हवा। बेटा, पिछले लेक्चर में हमने आबो हवा के बारे में पढ़ा था। हमने पढ़ा था कि किसी इलाके की लंबे अरसे की मौसमी कैफियत का नाम आबो हवा है और आबो हवा में फ़र्क की 4 वजूहात हैं। ख़त्ते इस्तवा से फ़ासला, सतह समंदर से बुलंदी, समंदर से फ़ासला और हवाओं की सिमत। बेटा, आज हम मौसम गर्मा की मानसून हवाओं के बारे में पढ़ेंगे। आज का हमारा उन्वान है मौसम गर्मा की मानसून हवाएं। पहले बेटा हम रीडिंग करते हैं। पाकिस्तान में मौसम गर्मा की ज़्यादातर बारिश मानसून हवाओं की वजह से होती है। ये हवाएं गर्मियों में समंदर से खुश्की की तरफ चलती हैं। मई और जून में हमारे मुल्क में सख्त गर्मी पड़ती है। दिन के वक्त दर्जा हरारत काफ़ी बढ़ जाता है। मुल्क के बाज़ हिस्सों में दिन के वक्त दर्जा हरारत 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है, जिससे हवा भी गर्म हो जाती है। गर्म हवा चूँकि हल्की होती है, इसलिए ये ऊपर उठना शुरू कर देती है। इसके बरक्स खलीज बंगाल और बहेरा अरब में दर्जा हरारत कम होता है और हवा ठंडी होती है। इसलिए मौसम गर्मा में हवाएं समंदर से खुश्की की तरफ चलती हैं। चूँकि ये हवाएं समंदर से आती हैं, इसलिए नमी से भरपूर होती हैं। यही हवाएं पाकिस्तान के शमाल मशरक़ी हिस्सों में ज़्यादा और जनूब मगरबी हिस्सों में निस्बतन कम बारिश बरसाती हैं। पाकिस्तान में ज़्यादा बारिश शुमाल मगरबी पहाड़ी इलाकों में होती है। बेटा, पाकिस्तान में गर्मियों में ज़्यादातर जो बारिशें होती हैं वो मानसून हवाओं की वजह से होती हैं। गर्मियों में हवा गर्म होती है और ऊपर उठती है। इसका दबाव कम हो जाता है, जिसकी वजह से हवाएं गर्मियों में समंदर से खुश्की की तरफ चलती हैं। बेटा, हमारे मुल्क में मौसम गर्मा शुरू हो चुका है और मई जून जुलाई में हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है। हर एक का गर्मी से बुरा हाल हो जाता है और दिन के वक्त जब सूरज सर पर होता है तो दर्जा हरारत बहुत ज़्यादा हो जाता है। मुल्क के बाज़ हिस्सों में दिन के वक्त दर्जा हरारत 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है। दर्जा हरारत ज़्यादा होने की वजह से हवा गर्म हो जाती है और ऊपर उठती है। इसके बरक्स खलीज बंगाल और बहेरा अरब में दर्जा हरारत कम होता है, जिसकी वजह से वहाँ की हवा ठंडी होती है। इसलिए मौसम गर्मा में हवाएं समंदर से खुश्की की तरफ चलती हैं। ये हवाएं समंदर की तरफ से आती हैं। इनमें बहुत ज़्यादा नमी होती है। इन्हीं हवाओं की वजह से पाकिस्तान के शुमाल मशरक़ी हिस्सों में ज़्यादा बारिशें होती हैं, जबकि जनूब मगरबी हिस्सों में शुमाल मशरक़ी हिस्सों की निस्बत थोड़ी कम बारिशें होती हैं। गर्दबाद। कई दफ़ा बाज़ जगहों पर हवा दायरों की शक्ल में भी चलती है, जिसे हम बगोला कहते हैं। लेकिन अगर ये दायरे कई किलोमीटर तक फैले हुए हों तो उन्हें गर्दबाद कहते हैं। बाज़ औक़ात किसी ख़ास मकाम पर तेज़ धूप की वजह से दर्जा हरारत बढ़ जाता है तो वहाँ हवा का दबाव कम हो जाता है, लेकिन इसके मुकाबले में इर्द गिर्द के इलाका में हवा का दबाव ज़्यादा होता है। ऐसी सूरत में हवाएं कम दबाव वाले इलाका की तरफ तेज़ी से चलना शुरू कर देती हैं। यहाँ पहुंचकर हवाएं गर्म होकर ऊपर की तरफ उठती हैं और ठंडी होकर बारिश बरसाती हैं।
ऐसी बारिश को गर्दबादी बारिश कहते हैं। बेटा, बाज़ जगहों पर हवा दायरों की शक्ल में चलती है, यानी गोल गोल घूमती है। ये देखें, आपकी बुक पर इसकी इसकी डायग्राम भी दी गई है। ये देखें, हवा गोल गोल घूमती है। जब हवा दायरों की शक्ल में चलती है तो हम इसे बगोला कहते हैं। बेटा ये देखें, ये हवा का बगोला है। और देखें, हवा इसमें दायरों की शक्ल में या दायरों की सूरत में चल रही है। लेकिन अगर ये दायरे कई किलोमीटर तक फैले हुए हों तो उन्हें गर्दबाद कहते हैं। यानी अगर ये दायरे ज़्यादा इलाके को घेर लें तो हम इसे गर्दबाद कहते हैं। बेटा ये देखें, ये एक गर्दबाद है और हवाएं कई किलोमीटर तक इसमें फैली हुई हैं। आपको एरो से पता चल रहा होगा कि हवाएं ज़्यादा दबाव से कम दबाव वाले इलाका की तरफ जा रही हैं। ये देखिए, ये ज़्यादा दबाव वाला इलाका और ज़्यादा दबाव से कम दबाव वाले इलाका की तरफ जा रही हैं। बाज़ औक़ात किसी जगह का दर्जा हरारत ज़्यादा हो जाता है। क्यों ज़्यादा हो जाता है? क्योंकि वहाँ पर सूरज ज़्यादा चमकता है, तो वहाँ का दर्जा हरारत बढ़ जाता है। जब बेटा दर्जा हरारत बढ़ जाता है तो हवा का दबाव कम हो जाता है। लेकिन इसके इर्द गिर्द जो इलाका होता है वहाँ पर हवा का दबाव ज़्यादा होता है, क्योंकि वहाँ का दर्जा हरारत कम होता है। ऐसी सूरत में हवाएं कम दबाव वाले इलाका की तरफ तेज़ी से चलना शुरू कर देती हैं। जब वो हवाएं ज़्यादा दर्जा हरारत वाले इलाके में पहुंचती हैं तो गर्म होकर ऊपर उठती हैं। फिर अम्ले तकसीफ की वजह से ठंडी होकर बारिश बरसाती हैं। ऐसी बारिश को गर्दबादी बारिश कहते हैं। बेटा, हमने जो रीडिंग की है, अब हम देखते हैं कि उसमें से हमारे कौन कौन से सवालात बन रहे हैं। बेटा, ये एक्सरसाइज का पहला सवाल हम पिछले लेक्चर में कर चुके हैं। हमारी रीडिंग में से बन रहा है हमारा दूसरा सवाल। मॉनसून हवाओं के बारे में मुख्तसरन बयान करें। बेटा, इस सवाल का जवाब देखें। पाकिस्तान में मौसम गर्मा की ज़्यादातर बारिश मॉनसून हवाओं की वजह से होती है। ये हवाएं गर्मियों में समंदर से खुश्की की तरफ चलती हैं और सर्दियों में खुश्की से समंदर की तरफ। इन्हें मौसमी या मॉनसून हवाएं कहते हैं। बेटा, ये लाइन मैंने लिखी हुई है, आप लोगों ने भी ऐसे ही लिख लेनी है, ठीक है। खलीज बंगाल और बहरा अरब में दर्जा हरारत कम होता है और हवा ठंडी होती है, इसलिए मौसम गर्मा में हवाएं समंदर से खुश्की की तरफ चलती हैं। चूँकि ये हवाएं समंदर से आती हैं, इसलिए नमी से भरपूर होती हैं। यही हवाएं पाकिस्तान के शुमाल मशरक़ी हिस्सों में ज़्यादा और जनूब मगरबी हिस्सों में निस्बतन कम बारिश बरसाती हैं। बेटा, हमारा एक और सवाल इस रीडिंग में से बन रहा है, वो कौन सा है देखते हैं। गर्दबाद किसे कहते हैं, मुख्तसरन बयान करें। बेटा, इस सवाल का जवाब देखें। कई दफ़ा बाज़ जगहों पर हवा दायरों की शक्ल में भी चलती है, जिसे हम बगोला कहते हैं। लेकिन अगर ये दायरे कई किलोमीटर तक फैले हुए हों तो उन्हें गर्दबाद कहते हैं। बेटा, अब आप लोगों का होमवर्क ये है कि आप लोगों ने इन दोनों सवालात के जवाबात अच्छी तरह याद कर लेने हैं।